हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आप लोग को टॉपिक्स में पढ़ाने वाले हैं टाइप ऑफ सेल। मतलब आज का टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ सेल। मतलब कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, जो कोशिका होती है उसके मेनली कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। मतलब कोशिका के 2 प्रकार होते हैं। तो देखिए क्या है? सेल है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका। तो कोशिका को मेनली कितने टाइप में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है? 2 टाइप में। कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो सेल होती है, सेल मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो ये जो प्रोकैरियोटिक होती है और यूकैरियोटिक होता है, इसका मेनली जो अर्थ होता है वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, दोनों हम इसी नाम से इसको जानते हैं। तो मेनली हम ये जानेंगे कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक एंड व्हाट इज यूकैरियोटिक। मतलब प्रोकैरियोटिक क्या होता है सेल और यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। तो देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसे लिविंग आते हैं जो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोकैरियोटिक में फॉर एग्जांपल ले लें तो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर लिविंग आते हैं। प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव आते हैं? तो यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय जीव आते हैं। नेक्स्ट आपका है यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक जो होता है, तो यूकैरियोटिक में मेनली देखा जाए तो फॉर एग्जांपल कैसे जीव आते हैं? तो मल्टी सेलुलर, मतलब बहु कोशिकीय जीव। प्रोकैरियोटिक में एक कोशिकीय जीव और यूकैरियोटिक में बहुकोशिकीय जीव आते हैं। तो फॉर एग्जांपल ले लिए जाए तो प्रोकैरियोटिक में जो यूनिसेलुलर कौन कौन से जीव होते हैं? तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड सम फंजी, मतलब कुछ फंजी आते हैं, और प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी लिविंग बीइंग होते हैं वो सारे किस में आते हैं? यूनिसेलुलर मतलब प्रोकैरियोटिक में। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल आपका देखा जाए मल्टीसेलुलर में, तो जितने भी एनिमल्स होते हैं, मल्टीसेलुलर जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, तो वो सारे किस में आते हैं? यूकैरियोटिक में। तो अब मेनली हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। तो देखिए, सिंपली हम जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं उनमें जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो अनडेवलप्ड होता है, मतलब पूर्ण विकसित नहीं होता है। और वही यूकैरियोटिक में देखा जाए तो यूकैरियोटिक में ऐसे जीव आते हैं जिनके सेल जो होते हैं वो फुल डेवलप्ड होते हैं, मतलब कोशिका पूर्ण विकसित होती है। अब पूर्ण विकसित कोशिका देखा जाए तो जैसे हम आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे कि जो सेल होती है, सेल में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसे सेल को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो 2 टाइप में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो हम डिफरेंट जैसे कि देख सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक में मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोले तो जो केंद्रक आवरण होता है वो क्या होता है? नहीं पाया जाता है।
मतलब नॉट प्रेजेंट इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन द सेल, मतलब कोशिका में केंद्रक आवरण नहीं पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट आपका कौन सा सेल ऑर्गन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है। और कौन कौन से सेल ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम। ये सारे जो स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाए जाते हैं। वही नेक्स्ट देखा जाए आपका यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक सेल में फुल डेवलप्ड सेल होता है, मतलब उस कोशिका में पूर्ण विकसित सारे कोशिकांग क्या होते हैं, पाए जाते हैं। जैसे देखा जाए तो क्या क्या पाया जाता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो इसमें जो कोशिका कला होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सारे सेल ऑर्गन क्या होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित पाए जाते हैं। फिर देखा जाए तो जिस क्रोमोजोम होता है, क्रोमोजोम जो होता है ये लार्ज नंबर में, मतलब बहुत अधिक संख्या में ये क्या होता है, कोशिका के अंदर जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें बहुत भी बड़ी संख्या में क्या होते हैं, पाए जाते हैं। वही देखा जाए आपका प्रोकैरियोटिक में, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में ये क्रोमोजोम तो होता है, मगर उसमें जो भी न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं। इसलिए हम सिंपली बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी ये ऑर्गन्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये सारे क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो कोशिका जो होती है वो पूर्ण विकसित नहीं होती है। और वे जीव होते हैं क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट आपका है यूकैरियोटिक, तो यूकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक में जितने भी अब्सेंट सेल ऑर्गन्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। मतलब जो कोशिका होती है वो पूर्ण विकसित होती है, उसके जितने भी ऑर्गन्स होते हैं सारे क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो ये फॉर एग्जांपल ले लिया जाए प्रोकैरियोटिक में, तो जितने भी यूनिसेलुलर जीव हो गए, बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गई, यूग्लिना हो गई, तो ये सारे क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और इनकी जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है, क्योंकि इनमें पूर्ण विकसित कोशिका में कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही आप लोग के लिए हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे।